हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। जैसे कि मेरे तो आज भाई भट्टी ने कहा कि जो आज जो वचन है वो बहुत खास है। खास कैसे है? हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु भोज होता है वो सबसे खास होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु भोज से पहले मेरे अज़ीज़ों क्या है, हमें अपने पापों का इकरार करना, तौबा करनी और प्रभु के सामने क्षमा मांगनी। और प्रभु के सामने जब आना है तो हमें क्या करना है मेरे अज़ीज़ों? ठीक है जी, इसको और खास बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज जितने प्रभु भोज लेंगे आज परमेश्वर उनको खास बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तू आज खास है, आज तो खासम खास है। हालेलुया। आज स्पेशल है कि परमेश्वर आज तुझे अपने वचन के द्वारा छूने जा रहे हैं। आमीन। बोलो अपने पड़ोसी को कि आज तो इतना स्पेशल है, आज तो इतनी स्पेशल है कि परमेश्वर तुझे आज अपने वचन के द्वारा छुएगा और तुझे चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे साथ खुदा के कलाम में हम जाएंगे। परमेश्वर के वचन में से आज हम पढ़ेंगे जो प्रभु भोज है, ये प्रभु यीशु मसीह ने ये रीत जो है ये खुद चलाई। आमीन। और प्रभु भोज की ये जो रीत है यीशु मसीह ने, मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाए जाने वाले थे, जब यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, अपना प्राण देने वाले थे, उससे पहले यीशु मसीह ने मेरे अज़ीज़ों इस प्रभु भोज की रीत को चलाया। और प्रभु भोज की रीत को चलाकर मेरे अज़ीज़ों प्रभु ने अपने चेलों से कहा कि ये जो मैं तुम्हारे साथ करता हूं और तुम इसे मेरे गाड़े जाने के लिए और मेरे जी उठने के लिए तुम इसे स्मरण में किया करो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। आइए मेरे साथ खोलेंगे लूका की अंजील, उसका 22 अध्याय, उसकी 7 ऐसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। लूका उसका 22 अध्याय, उसकी 7 आयत को। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना अवश्य था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर खाने के लिए फसह तैयार करो। उन्होंने उससे पूछा, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए तैयारी करें? उसने उनसे कहा कि देखो, नगर में प्रवेश करते हुए तुम्हें एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा और जिस घर में वह जाए तुम उसके पीछे चले जाना। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनने के ऊपर आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये जो रीत है ये खुद चलाई। तो यीशु मसीह चाहते थे कि मेरे जाने के बाद भी क्या हो, मेरे जो मेरे चेले हैं, मेरे जो अनुयायी हैं, मेरे जो बेटे बेटियां हैं, ये प्रभु भोज जब लेंगे तो मेरे गाड़े जाने, मेरे जी उठने का प्रचार करेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज जितने लोग बपतिस्मा पाए हुए हैं, जितने लोग उद्धार पाए हुए हैं, जितने लोगों ने मेरे अज़ीज़ों आज मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, प्रभु भोज लेने के लिए अपने आप को तैयार किया है, रोटी खाने के लिए अपने आप को तैयार किया है, आज वो मेरे अज़ीज़ों आज स्पेशल ठहरेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको आज स्पेशल मेरे अज़ीज़ों बुलाया है। आज आप स्पेशल हो, आज आप खास हो प्रभु के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया। अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन कब आया? जब मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, उस समय यरूशलेम में एक फसह मनाया जाता था। वो कौन सा फसह था जी? अख़मीरी रोटी का। अख़मीरी रोटी का मतलब क्या है जी? जिसमें खमीर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। उस वक्त मेरे अज़ीज़ों जब हम व्यवस्था विवरण उसका 16 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, वहां पे साफ साफ लिखा है, कह रहे कि तुम डेरों के, झोपड़ियों के सप्ताहों के पर्व को मनाया करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने जने समझ गए? आमीन। कह रहे कि तुम डेरों के, तुम झोपड़ियों के, तुम सप्ताहों के पर्व मनाया करना, तुम अख़मीरी रोटी के पर्व मनाया करना। आमीन, हालेलुया। और देखो, जब तुम ये पर्व मनाओ तो कोई भी छूछे हाथ, यानी कि कोई भी खाली हाथ उस स्थान
मेरा परमेश्वर चुन लेगा, कोई भी खाली हाथ ना जाए। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर मेरे जो हमको खाली नहीं बल्कि यहां से भरकर भेजेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन को हम पढ़ेंगे। आइए पढ़े मेरे साथ यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय। यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़े। मैंने आपको बताया कि ये जो प्रभु भोज की जो रीत है ये प्रभु यीशु मसीह ने खुद चलाई। अगर प्रभु इसे ना चलाते तो क्या आज हम प्रभु भोज लेने के लिए इकट्ठा होते? क्या आज हम उसकी देह में से खाने के लिए इकट्ठा होते? क्या आज हम उसके लहू में से पीने के लिए इकट्ठा होते? हालेलुया। जैसे आम संगतें हो रही होती हैं वैसे हम आते सत्संग करके चले जाते, आते हम सत्संग सुन के चले जाते, आते हम दुआ प्रार्थना करा के चले जाते। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जो प्रभु भोज की जो संगत होती है वो स्पेशल होती है। आमीन। और इसे स्पेशल बनाता कौन है मेरे को जानते? कौन कौन बनाता है जी? आप लोग बनाते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उस दिन मेरे अज़ीज़ों आपको याद होता है कि ये दिन मेरे लिए ठहराया गया है। आमीन, हालेलुया। आइए मेरे साथ पढ़ें आज ये दिन आपके लिए क्यों ठहराया गया है, आप इस दिन को स्पेशल क्यों बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? आइए पढ़े 4 आयत को पढ़े। क्या लिखा? भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने आप को स्पेशल नहीं बनाया। आपको बता रहा हूं कि आप स्पेशल हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि तू आज स्पेशल है परमेश्वर के लिए, तू आज खास है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों को खास बनाया। आमीन। अगर यीशु के चेले खास बने, स्पेशल बने, तो आज हम भी क्या है जी? स्पेशल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट अपने सिर पे हाथ रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने मन में महसूस कीजिए कि यह हाथ मेरा नहीं परमेश्वर का। और प्रभु से कहेंगे, प्रभु आज तूने मुझे स्पेशल बनाया, आज मैं तेरे लिए खास हूं, आज तूने मुझे चुना, मुझे अपनी देह में से खाने के लिए, अपने कटोरे में से पीने के लिए तूने मुझे चुना है। बोलो प्रभु तूने मुझे चुना है, आज मैं स्पेशल हूं। अगर तेरे चेहरे स्पेशल ना होते, खास ना होते, तो मैं भी खास ना होता, मैं भी खास ना होता। प्रभु मैं आज तेरी हजूरी में हूँ। आज तूने मुझे एक अनमोल हीरा बनाकर अपनी हजूरी में ग्रहण किया। आज मैं वो अनमोल हीरा हूँ, आज मैं वो खास हीरा हूँ जो तेरे हाथों की उंगलियों में अंगूठी के साथ में जड़ा गया। प्रभु आज तूने मुझे खास बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। कितने जनों को महसूस हुआ कि आज आप खास हैं? हालेलुया। कितने जनों को महसूस हुआ? हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों इसकी 5 आयत को पढ़ें दोबारा से, 5 आयत और 6 आयत को। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पहुंचने लगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेरे अज़ीज़ों अपने चेलों के पास गया, अपने चेलों के पांव धोने लगा। आमीन। और जब यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोने लगा, आगे बढ़ो क्या लिखा है? जब वो शिमोन पतरस के पास आया, पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु क्या तू मेरे पांव धोता है? क्या तू मेरे पांव धोता है?
यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता। तू उसे अभी नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। कि जो मैं तेरे साथ करता हूँ उसे तू अभी नहीं जानता, अभी नहीं जानती। आगे, परंतु इसके बाद समझेगा। इसके बाद समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कभी किसी के पैर धोए आपने? हालेलुया। कभी अपने अगुओं के तो धोए होंगे, पास्टरों के आप धोते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कभी अपने बच्चों को सिखाया कि उठकर सुबह सुबह उठकर अपने पापा के पैर धोया करो। भाइयों ने कभी सिखाया कि अपनी मम्मी के पैर धोया करो। बच्चों को सिखाया कभी? जब तुम्हारा जन्मदिन आए तब तो अपने माता पिता के पैर धोया करो। बेटियां अपनी मां के और बेटे अपने बाप के पैर धो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमारे यहाँ पर रिवाज है कि बेटियां, ठीक है जी, बंदों के पैर नहीं छू सकती, और मेरे अज़ीज़ों, ठीक है जी, यानी बेटे जो होते हैं वो सबके पैर छू सकते हैं, ठीक है, औरतों के भी और बंदों के भी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बेटियां अपने माँ के, अपने बाप के पैर धोकर, मेरे अज़ीज़ों, ये आज साबित कर सकती हैं कि हम परमेश्वर की बेटियां हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? दोबारा पढ़ो इसकी साफ ऐप को। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। लेकिन इसके बाद समझेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब आप इस विधि को करोगे तब आप समझोगे कि ये यीशु ने करने के लिए मुझे क्यों कहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं धोया तो आज से ही इस काम को करना शुरू करो। आमीन। तो देखना मेरे अज़ीज़ों, आपके मेरे अज़ीज़ों कितने पाप धुलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपके बच्चों के जितने पाप है वो धुलने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहा पतरस ने? आगे पढ़ो, आगे क्या पतरस ने उससे कहा, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना तू धोने मेरे पाएगा। पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना यदि धोऊं, मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ तो भी मेरे साझा नहीं। साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम यीशु के बेटे बेटियां हैं। आज जो कुछ यीशु का है वो हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो कुछ यीशु का है वो हमारा है। क्यों? क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, उसने हमें अपने बेटे बेटियां कहकर बुलाया है। आमीन, हालेलुया। जब पिता मर जाता है, मरने से पहले क्या करता है? अपनी वसीयत अपने बच्चों के नाम लिखी जाती है। लिखता कि नहीं लिखता? हालेलुया, हालेलुया। कि मेरी ये, ठीक है जी, वसीयत के हकदार हैं, मेरी ये जायदाद के, मेरी ये, मेरे जो, ठीक है जी, जितनी भी जगह है इसके हकदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह मेरे जो मर गए, मरने के बाद यीशु मसीह ने जब मौत पर फतेह पाली, उसके बाद जब यीशु मसीह मेरे जो इस जगह से मेरे पूछ कर गए, तो जाते जाते मेरे जो प्रभु ने कहा कि जाओ सारी जगत के लोगों को, ठीक है, चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने वादा किया कि तुम अपने पांव की तली जिस जिस स्थान पर रखोगे वो सारा स्थान मैं तुमको दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जिस घर में जाओ उस घर के लिए प्रार्थना करो। आमीन, हालेलुया। आज जो कुछ संसार में देखने को आता है वो सब कुछ परमेश्वर के बेटे बेटियों का है। हालेलुया। आज हम उसके बेटे बेटियां हैं। आज हम उसकी, मेरे अज़ीज़ों, जायदाद के हकदार हैं। आमीन, हालेलुया। आप इस शोर से लेकर उस शोर तक, आप जहां मर्जी चले जाओ, आपके लिए परमेश्वर अपने डिवाइन हेल्पर को, अपने दूतों को भेजेगा। आमीन। आज परमेश्वर आपके आगे अपने पवित्र आत्मा को भेजकर आपके सारे राह को साफ सुथरा और तैयार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर किसी भी रीति से, मेरे अज़ीज़ों, अनाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज परमेश्वर का जो कुछ है वो हमारे
हमारा है। आमीन, हालेलुया। आज हम उसकी वसीयत के हकदार हैं, आज हम उसकी जायदाद के हकदार हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अन्य जातियों को, ठीक है, कि हर वस्तु की कमी होगी, लेकिन मेरे मानने वालों को किसी भी प्रकार का घाटा नहीं होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे तो पतरस ने क्या कहा कि तू क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने कहा कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कुछ भी साझा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इसकी मेरे जो 13 अध्याय की, इसकी 13 आयत को पढ़े जल्दी से। 13 अध्याय की 13 आयत को। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, कह रहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, और ठीक ही कहते हो। हालेलुया। कह रहा कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, बल्कि ठीक ही कहते हो। आगे, क्योंकि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु यदि होकर मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। हालेलुया। ये रीत जो है पांव धोने की, प्रभु भोज की जो रीत है, ये यीशु मसीह ने चलाई। क्यों चलाई मेरे दोस्त? ताकि जब जब हम इस काम को किया करेंगे, हम प्रभु को स्मरण किया करेंगे। आमीन। जब जब हम रोटी तोड़ा करेंगे, तब तब हम प्रभु को स्मरण करा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी लोग हैं, रोटी तोड़ने से पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। ठीक है, बाकी नहीं करते प्रार्थना? क्यों नहीं? कितने लोग प्रार्थना करते हैं रोटी खाने से पहले? हालेलुया, हालेलुया। चलिए आइए एक आयत को पढ़ेंगे, रोमियो के खत उसका 14 अध्याय, उसकी 13 आयत को पढ़े जल्दी से। रोमियो के खत उसका 14 अध्याय, उसकी 13 आयत को जल्दी से। 14 अध्याय उसकी 13 आयत को। अंत आगे को हम एक दूसरे पर अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, दोष ना लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे दोस्तों, बाइबल क्या सिखा रही है? कह रहे कि हम आगे को क्या करें? एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो तो इसका लेखा कौन देगा? आप दोगे। अगर आप प्रभु भोज में शरीक नहीं होते तो इसका लेखा कौन देगा? आप दोगे। हालेलुया। अगर आप प्रभु की रोटी को मेरे जो अनुचित रीति से खाते हो, यानी कि मेरे जो प्रभु की विधि के अनुसार नहीं खाते हो, तो इसका लेखा कौन देगा जी? आप दोगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु की रोटी खाने के बाद जाके शाम को पैग लगा ले, ठीक है जी, या फिर मेरे जो, ठीक है जी, जर्दा मलने लग जाए। हालेलुया। या फिर मेरे अजनो वो आजकल वो चैनी खैनी चली है बंद पैकेट वाली, ठीक है जी, वो मुंह में लगा ले। लेके प्रभु पहुंच गए हैं, जाके चैनी खैनी लगा ले। लेके प्रभु पहुंच गए हैं, शाम को जाके पैग लगा लिया। लेके प्रभु पहुंच गए हैं, मेरे जो शाम को जाके मेरे अजनो, ठीक है जी, कभी कुछ ऐसे गलत काम किए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका लेखा कौन देगा? आप दोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहते कि आओ हम आगे को अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर दोष ना लगाएं। आगे, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। आमीन। ठीक है जी। आगे को तुम जान लो कि तुम अपने भाई के आगे, अपनी बहन के आगे तुम ठोकर खाने का कारण ना बनो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों कह रहा है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर चाहता है मेरे अजीजों, ठीक है जी, कि आज आपको ठोकर खिलाने वाला इंसान क्या करेगा जी? एक दिन उसे लेखा देना पड़ेगा। आमीन। और उसका वो जो लेखा होगा, उसका लेखा उसे कहां लेके जाएगा? उसको नरक में लेके जाएगा। अगर आपको प्रभु भोज खाने से अगर कोई रोक रहा है, अगर चर्च में आने से अगर आपको कोई रोक रहा है, ठीक है जी, तो उसका लेखा कौन देगा जी? वो भी इंसान देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप प्रभु में मेरे अजीजों, ठीक है जी, प्रभु के इस वचन को फॉलो नहीं कर रहे हो, पूरा नहीं कर रहे हो, तो ध्यान से मेरे तो आगे पढ़ के लिखे। मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु ने मुझे निश्चय हुआ कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, और अपने आप से अशुद्ध नहीं है। करे कि जो कोई वस्तु है वो अपने आप से अशुद्ध
आप रोटी जब खाते हो उसके खाने से पहले क्या वो शुद्ध है? हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं, छोड़ दो। हालेलुया। जब हम रोटी खाते हैं, खाने से पहले मेरे अजीजों, ठीक है जी, उसमें कितना खून पसीना मिला होता है? कितना ही? पहले क्या किया जाता है? धरती पर हल चलाया जाता है, फिर उसके बाद दाना डाला जाता है, उसके बाद मेरे अजीजों, ठीक है जी, ठीक है जी, किसान क्या करता है जी? उसके बीच में से जंगली बूटी को भी निकालता है। जैसे ही मेरे अजीजों दाना पककर बाहर निकलता है, पौधा बाहर निकलता है, और साथ साथ मेरे अजीजों घास फूस, ठीक है जी, जंगली बूटी भी होती है, वो क्या करता है कि किसान क्या करता है मेरे अजीजों? उसमें से जंगली बूटी को निकालता है, घास फूस को निकालता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर मेरे जो 3 महीने बाद मेरे अजीजों जब वो दाना पककर तैयार हो जाता है, ठीक है, फिर उसे काट कर मेरे अजीजों कहाँ पे भेजा जाता है जी? ठीक है जी, खतों में, यानी कि मेरे अजीजों जहां पर शेड होते हैं वहां पर, ठीक है जी, मंडी में भेज दिया जाता है। फिर मंडी से मेरे अजीजों वो दाना चलकर हमारे घर तक पहुंचता है। फिर हम मेरे अजीजों से चक्की वाले के पास लेके आते हैं, फिर वो पीस कर मेरे अजीजों हमें आटा बना के देता है, और फिर हम उसे पका के खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दाना कहां से चलता है? ठीक है जी, किसान से होता हुआ, ठीक है जी, गोदामों से होता हुआ मेरे अजीजों, ठीक है जी, सारे पासे से घूम फिर के कितने हाथों से आता है? कितने हाथों से आता है जी? ठीक है जी। फिर मेरे अजीजों, ठीक है जी, डिपो वाले के पास से भी आता है। हालेलुया। डिपो वाला भी बेचारा परेशान होकर कहता है, यार मेरे ऑफर मेरे को फ्री करो। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम मेरे जो चक्की वाले को दे के आते हैं, वो भी कहता है कि बोलो क्या करना है? ठीक है, कितनी काट काटूं? 2 के 3 के 4, ठीक है। अगर कहना खराब है, ठीक है, तो 2 3 4 तो समझ लो आपकी काट काट की चुकी है, यानी कि 2-3 किलो तो उसने रख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहीं जाके हमें मेरे वो पकाने को खाने को मिलता है। आमीन। ठीक है, कितना खून पसीना उसमें मिला हुआ है लोगों का। हालेलुया। दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? मैं जानता हूँ और प्रभु यीशु में मसीह में मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। हालेलुया। यानी कोई भी वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं है। हालेलुया। यानी कि जो कोई उसको समझता है उसके लिए अशुद्ध है। आमीन। हालेलुया। आज हमें क्या करना है? आज हर एक वस्तु को मेरे को ब्लेस करके खाना है। आज हर एक वस्तु को अपने ब्लेस करके अपने घर में लेके आना है। आज हर एक वस्तु मेरे जो हमारे घर की वो ब्लेस्ड होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ो, क्या लिखा है जल्दी से? यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदास होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। हालेलुया। अगर तेरे खाने पीने के कारण अगर तेरा कोई बहन भाई उदास होता है तो तू प्रेम की रीति से नहीं चलता। हालेलुया, हालेलुया। उसे मेरी जो साग भात खाने की आदत है और तूने लाके मुर्गा रख दिया। हालेलुया। उसे मेरे अजीजों, ठीक है, मीट खाने की आदत है तो तूने दाल रख दी। हालेलुया, हालेलुया। उसे मेरे अजीजों, ठीक है, नॉन वेज से उसके एलर्जी है, ठीक है जी, और आपको भी नहीं अंडे खा के जाते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? ठीक है, आगे पढ़ो, इसकी 17 आयत को पढ़ो, क्या लिखा है? 17 आयत। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का जो राज्य है वो खाना पीना नहीं है। हालेलुया। आगे पढ़ो जल्दी से। परंतु धर्म और मेल मिलाप वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आज हमारा जो मेल मिलाप है मेरे अजीजों, वो पवित्र आत्मा से होता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना और पीना नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। और जोर से, और जोर से, और जोर से। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। आमीन। इसकी 19 आयत को पढ़े, 18 आयत को। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है। वो परमेश्वर को भाता है। आमीन। हालेलुया। आपको पता होना चाहिए कि आपका बहन भाई क्या खाता है और आप उसको वही खिलाओगे। हालेलुया। कह रहा कि यदि तेरा बेटा तुझसे मछली मांगे तो उसे तू सांप दे, रोटी मांगे तो तू उसे पत्थर दे। कह रहा कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। आज घर पर मेहमान आ जाए, ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं मेरे अजीजों, ठीक है जी, भागे फिरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज वही मेहमान मेरे अजीजों, ठीक है जी, अगर हमसे ठोकर खिलाए, अगर हमें ठोकर खिलाए, ठीक है जी, तो उसके लिए भला नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल क्या सिखाती है हमें, ठीक है जी, आगे पढ़े जल्दी से, क्या लिखा है। और मनुष्यों में ग्रहण योग्य ठहरता है। 19 आयत को पढ़े। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और दूसरे का सुधार हो। आमीन। हम उन बातों में लगे रहें जिनसे, ठीक है, मेल मिलाप और सुधार हो। आमीन। आज अगर हमारा सुधार है तो दूसरे का भी सुधार होगा। अगर 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 आज अगर हम बिगड़े हुए हैं तो हम दूसरे को क्या सुधारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से पढ़े आगे। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़ो। भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़ो। आज बहुत सारे बहन भाई मेरे जो भोजन के लिए क्या करते हैं, परमेश्वर के काम को बिगाड़ते हैं। हालेलुया। 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 कहीं पे लंगर चल रहा है ना, ठीक है जी, 2 जनों को डाल के दे दिया, तीसरे को नहीं डाल के दिया तो रुस के चले जाते। 4 जनों को डाल के दे दिया, अगर 2 जनों को डाल के नहीं दिया तो वो भी रुस के चले गए। हालेलुया। हालेलुया। क्या परमेश्वर का जो काम है, ठीक है जी, वो अपने भोजन के द्वारा ना बिगाड़े। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे आपने मेरे जो सत्संगों में देखा होगा, ठीक है जी, आज बहुत सारे जो लोग हैं मेरे जो इस प्रकार से जब नाराज होकर जाते हैं मेरे जो, ठीक है, उनके लिए वो अच्छा नहीं है। आमीन। क्योंकि आज परमेश्वर जो है मेरे जो, ठीक है, ऐसों से प्यार नहीं करता। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे कहता है भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़े। आगे। सब कुछ शुद्ध तो है, सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है, उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन से ठोकर जिसको लगती उसके है। भोजन के कारण ठोकर लगती है। आगे। भला तो यह है कि तू भला तो यह है कि तू ना मांस खाए, भला तो क्या है कि ना तू मांस खाए, ना दाख रस पिए, ना दाखरस पिए, ना और कुछ ऐसा करे, ना और कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई ठोकर खाए। जिससे तेरे भाई ठोकर खाए। हालेलुया। 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 क्या आज मसीह लोगों को शराब पीनी चाहिए? क्या आज मसीह लोगों को नशा करना चाहिए? क्या आज मसीह लोगों को मेरे जो रोकना नहीं चाहिए? हालेलुया। 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 दोबारा से पढ़ते हैं 21 आयत को। भला तो यह है कि भला तो यह है कि तू ना मांस खाए, ना मांस खाए। आमीन। एक मिनट, ठीक है जी। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए, ठीक है जी। अगर चिकन बना लिया तो समझ लो ताकि तो चलेगा ही चलेगा। पक्की बात है। हालेलुया। अगर पैकेट बना हुआ है तो फिर चिकन तो पक्का चाहिए चाहिए, सुखा वो भी नहीं टपती। हालेलुया। 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 ठीक है जी। बच्चे चाहे भूखे रह जाएं, ठीक है जी, लेकिन खुद को चिकन और दारू चाहिए। आमीन। ठीक है जी। और आज इससे और आज इसके कारण क्या होता है, ठीक है, आज आप ही नहीं बल्कि आपका परिवार भी ठोकर खाता है। भला तो यह है कि ना तो मांस खाए, ठीक है जी। अगर मांस खाना है तो अपने बच्चों के साथ बैठकर खा, ठीक है जी, दूसरों के साथ नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि इससे क्या है मेरे जो, इससे तेरी उन्नति नहीं है, इससे तेरा
आमीन। लेकिन भला किससे है? कि भला तो यह है कि जो ना मांस खाए ना दाखरस पिए। दाखरस का मतलब क्या है? दारू, शराब, नशा। हालेलुया। कि ना तो मांस खाए, ना तो दाखरस पिए, ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरे भाई को ठोकर लगे। आमीन। आज बहुत सारे बहन भाई मेरे अजीजों आज बैक साइड पता क्यों हो जाते हैं? ठीक है जी, जब देख रहे हैं कि यार ये तो मसीह बंदे हैं, ठीक है जी, और ये खुद नहीं सुधरे तो हमें क्या सुधारेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बहन को मेरे को गालियां निकालने की आदत है और वो मसीह है, तो क्या उसके द्वारा कोई दूसरा उद्धार पाएगा? हालेलुया। अगर एक बहन को चुगलियां करने की आदत है और उसके बारे में सब जानते हैं और वो मसीह है, क्या उसके द्वारा कोई दूसरा उद्धार पाएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, कह रहे कि भला क्या है? कह रहे कि वो काम, ठीक है जी, तू ना करे। आमीन। पढ़ो इसकी 22 आयत को पढ़ो जल्दी से। तेरा जो विश्वास हो, तेरा जो विश्वास हो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख, अपने ही मन में रख। कि तेरा जो विश्वास हो उसे परमेश्वर के सामने अपने ही मन में रख। आगे, धन्य है वे जो उस बात में जिसे वह ठीक समझता है, जिसे वह ठीक समझता है, अपने आप को दोषी नहीं ठहराता। आमीन। आज अगर आप ठीक हो मेरे अजीजों, तो आप अपने ऊपर कभी भी दोष नहीं लगाओगे। अगर आप ठीक हो तो कभी भी मेरे अजीजों, ठीक है, आप किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनोगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है? ठीक है जी, कहते कि मैं अन्य भाषा में भी मैं प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। कहते कि अगर मैं अन्य भाषा में ही प्रार्थना करता रहूंगा तो कह मेरे धन्यवाद कह, तो फिर कह मेरे आमीन पर कह कौन धन्यवाद करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि तुम्हारे बीच में 2-4 जन ऐसे होने चाहिए जो मेरे अजीजों तुम्हारी प्रार्थना का अंत कर सके और तुम्हारी प्रार्थना में आमीन बोल सके। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप मेरे अजीजों लगातार एक ही बात को मेरे अजीजों कंटिन्यू करी जा रहे हो तो मेरे अजीजों आपको सुनने वाला कोई नहीं होगा, आपको समझने वाला कोई नहीं होगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें अपने जीवन के द्वारा क्या करना है जी? किसी दूसरे का भला करना है, किसी दूसरे को बचाना है। आमीन। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अगर पाप बना हुआ है, ठीक है जी, तो उसके द्वारा किसी दूसरे का भला कभी नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए इसकी लास्ट आयत को पढ़, क्या लिखा है? 23 आयत को। परंतु जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता है, दंड के योग्य ठहर चुका। क्या जो संदेह करके खाता है वो दंड के योग्य ठहर चुका। आमीन। जब यीशु मसीह मेरे जो चेलों को प्रभु भोज दे रहे थे, ठीक है जी, तो एक चेले ने, ठीक है जी, संदेह करके खाया। कौन था वो? यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु मसीह को पकड़वा भी दिया। हालेलुया, हालेलुया। सबको यीशु मसीह ने हाथों में रोटी दी, लेकिन उस चेले को यीशु मसीह ने दाखरस में डुबोकर रोटी उसके मुंह में रखी, और जैसी दाखरस में डुबोकर उसके मुंह में रखी तो उसके अंदर शैतान समा गया और वो शैतान से भरा हुआ जाकर यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच आया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने संदेह करके खाया। अगर हम प्रभु भोज को अगर हम संदेह की रीति से अगर खाते हैं तो हम भी क्या होते हैं जी? हम भी शैतान से भर जाते हैं और शैतान मेरे अजीजों हमारा फिर पीछा कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रभु भोज को मेरे अजीजों पवित्र समझकर खाएंगे, अगर हम उसकी देह समझकर उसका लहू समझकर पिएंगे, तो हम कभी भी अशुद्ध नहीं ठहरेंगे और हमारे ऊपर कभी भी शैतान कभी भी मेरे अजीजों अटैक नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि तेरे आगे 1000, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिनेंगे, परंतु वो तुझे छूने ना पाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें क्या करना है? आज हमें संदेह करके नहीं खाना है। अय्यूब की पुस्तक को पढ़े मेरे साथ से। अय्यूब की पुस्तक
उसका 20 अध्याय, जल्दी से अय्यूब की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 15 आयत को पढ़े। अय्यूब पीछे नहीं है, आगे है, भजन संहिता से। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसकी 15 आयत में लिखा है, कह रहे कि जो धन को निकल जाता है वह फिर उगल देगा, परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कह रहे कि जिसने निगल लिया है, परमेश्वर क्या करेगा, उसके पेट में से उसको जरूर निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें मेरे प्रभु भोज को क्या समझना है जी, पवित्र करके समझना है। आज इस प्रभु भोज की संगति को स्पेशल बनाकर रखना है। आमीन। अगर आपको कॉल आए, अच्छी बात है, नहीं तो आप महीने के पहले संडे आप याद रखें कि प्रभु भोज है। आमीन, हालेलुया। पहली बात आपको किसी के फोन की जरूरत ना पड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कि हमें चर्च में से फोन आएगा, हम तभी चर्च जाएंगे। आमीन। हमें कोई भी फोन करेगा, हम तभी चर्च जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बल्कि आप फोन से पहले, मेरे जो कॉल आने से पहले क्या होने चाहिए जी, आप चर्च में होने चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए एक वचन को खोलेंगे मेरे सामने, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, प्रेरितों के काम जल्दी से उसका 20 अध्याय उसकी 7 आयत को पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु भोज कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है जी? सप्ताह के पहले दिन। हालेलुया। यानी कि महीने का पहला हफ्ता, महीने का पहला संडे, ठीक है जी, उसे हमेशा हमें क्या रखना है जी, याद रखना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले, और जोर से, और जोर से, और जोर से। महीने का पहला संडे हमें क्या रखना है, याद रखना। आमीन, हालेलुया। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप बाकी सत्संग आप कैंसिल कर सकते हो, आप बाकी मीटिंगें आप मेरे को कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ये जो संगत है इसे आपने कभी भी मेरे अजीजों, ठीक है जी, कैंसिल नहीं करना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि महीने का पहला हफ्ता, पहला संडे मेरे अजीजों, ये आपके लिए खास है, परमेश्वर ने आपके लिए खास बनाया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू इस संडे को याद रखेगी, याद रखेगा? आने वाले महीने में क्या तुझे याद रहेगा? तुझे कॉल की जरूरत तो नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं तुझे मैं आकर बताऊं? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी, पढ़े क्या लिखा है? 20 अध्याय उसकी 7 आयत को। सप्ताह के पहले दिन हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। आमीन। पौलुस मेरे अजीजों सप्ताह के पहले दिन कहाँ था जी? ठीक है जी, रोटी तोड़ रहा था। सप्ताह के पहले दिन वो क्या कर रहा था मेरे को? अपने चेलों के साथ प्रभु भोज मना रहा था। सप्ताह के पहले दिन, पहले संडे मेरे अजीजों क्या कर रहा था? ठीक है जी, प्रभु भोज की रीति के अनुसार मेरे अजीजों वो अपने चेलों को मेरे अजीजों सिखा रहा था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी क्या करना है मेरे अजीजों? आज हमें भी प्रभु भोज की इस संगत को स्पेशल बना के रखना, हमेशा के लिए। अगर आप इस संडे को स्पेशल समझकर आओगे, प्रभु भोज को स्पेशल समझकर आप खाने के लिए आओगे, इसको टोड़े में से पीने के लिए आओगे, तो आप परमेश्वर के लिए हमेशा खासम खास, हमेशा स्पेशल बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग स्पेशल बनना चाहते हैं? कितने लोग आज कितने लोग स्पेशल बनकर रहना चाहते हैं? कितने लोग? अपने पड़ोसी को पूछो कि आप तो स्पेशल बनना चाहते हैं या चाहती है? हालेलुया। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तुझे आने वाला जो संडे है वो तुझे याद है? कौन सी तारीख को है? नहीं यार, कौन सी तारीख को है?
हालेलुया। लेकिन ये याद है कि संडे आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हमें वो संडे याद रहेगा नहीं, लेकिन हमें ये संडे, मेरे जो महीने का पहला जो संडे है, वो हमेशा हमें याद रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कह रहे कि जब जब तुम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते हो, तो तुम मेरे गाड़े जाने और मेरे जी उठने को स्मरण करते हो। आमीन, हालेलुया। कह रहे जब तुम मेरी देह में से खाते हो, कह रहे तुम मेरे मांस को खाते हो, कह रहे जब तुम कह रहे कटोरे में से पीते हो, कह रहे मेरे लहू को पीते हो। हालेलुया, हालेलुया। और इसके खाने और पीने से तुम्हारे ऊपर से हर प्रकार के पाप, श्राप, रोग, बीमारियां, हर प्रकार के बंधन, नशों के, गरीबी के, कर्जों के, बीमारियों के, दुष्ट आत्माओं के, वो सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज कितने बहन भाई हैं जो अपने ऊपर से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ना चाहते हैं? कितने बहन भाई इस संडे को याद रखेंगे? कितने बहन भाई मेरे अजीजों, ठीक है जी, ठीक है जी, हमेशा हमेशा अपने आप को स्पेशल समझेंगे। हालेलुया। जाके शाम को गालियां तो नहीं निकालेंगे। हालेलुया। जाके शाम को कहीं पैरी शक्ल तो नहीं लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कहीं हम कोई ऐसा काम तो नहीं करेंगे जिसके कारण मेरे अजीजों परमेश्वर कहे कि ये मेरा स्पेशल था लेकिन अब नहीं है, ये स्पेशल थी अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आप हमेशा परमेश्वर की नजर में स्पेशल थे, स्पेशल हो, स्पेशल रहोगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आपको आशीष करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थानों में। वो जिस तरह धन्यवाद, अपने हाथों को उठाएं सब। हालेलुया, 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 हालेलुया। दया करो, आगे दो, आगे दो, आगे दो, आगे दो। आत्मा की याद दो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सब लोग, अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप स्पेशल हो, आज परमेश्वर के लिए आप स्पेशल हो। परमेश्वर ने आज आपको खास करके बुलाया है। परमेश्वर ने आज आपको स्पेशल करके बुलाया है। आज परमेश्वर के लिए आप एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी याजकों का समाज हो, और आज परमेश्वर की आप चुनी हुई खास प्रजा, नीच उसके भाग हो। आज आप उसके गुणों को प्रकट करें। आज परमेश्वर आज आपको और ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर आज आपको और आशीष करना चाहता है। परमेश्वर आज आपको और खास बनाना चाहता है। परमेश्वर आज आपको और उद्धार से भरा हुआ देखना चाहता है। आज आत्मा से भरकर प्रार्थना करना शुरू करें। आत्मा से भरकर, आत्मा से भरकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से भरकर आज परमेश्वर आपको आज वचन के द्वारा आज आपको सिखाना चाहता है कि परमेश्वर आपको कितना खास समझता है, और आज आप परमेश्वर की दृष्टि में आप कितने खास हो। आज परमेश्वर आपके ऊपर से हर प्रकार के बंधनों को तोड़ना चाहता है। आज हर प्रकार के बंधन, दुष्ट आत्माओं के, नशे के, गरीबी के, कर्जों के, बीमारियों के, सारे बंधन यीशु मसीह का नाम टूट जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आग आज आपको ब्लेस करे। आज पवित्र आत्मा आज आपको छुए, टच करे, टच करे, टच करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ आत्मा से, आत्मा से, अभिषेक से। आज मैं प्रमाण करता हूँ यीशु मसीह के नाम में हर प्रकार का छुआ, हर प्रकार के बंधन टूट जाए, टूटे, टूटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, 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 आमीन। अपने हाथों को उठाकर कल से, अपने हाथों को उठाकर, अपने हाथों को उठाकर जोर से, जोर से, जोर से, जोर से शैतान को शर्मिंदा करो, शैतान को शर्मिंदा करो। शैतान भाग जाएगा, शैतान भाग जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, 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 आमीन। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज आपको छुए, आज